प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ सामुएल का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 8 तक से लिया गया है। वचन कहता है, एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र के रामताइम में एल्काना नामक सूफ वंशी मनुष्य रहता था। एल्काना येरोहम एलीहू का, एलीहू तोहू का और तोहू एफ्राइम वंशी सूफ का पुत्र था। एल्काना के अन्ना और पेन्निना नामक दो पत्नियां थीं। पेन्निना के संतान थी किंतु अन्ना की कोई संतान नहीं थी। एल्काना प्रतिवर्ष विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने और उसे बलि चढ़ाने अपने नगर शीलो जाया करता था। वहां एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास प्रभु के याजक थे। एल्काना जिस दिन बलि चढ़ाता था, अपनी पत्नी पेनिन्ना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश दिया करता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था, क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था। यद्यपि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। अन्ना की सौत उसे चिढ़ाने के लिए उसकी निंदा किया करती थी, क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। प्रतिवर्ष यही होता था। जब अन्ना प्रभु के मंदिर जाती तो पेनिन्ना उसे उसी तरह चिढ़ाया करती थी और अन्ना रोती और भोजन करने से इनकार करती थी। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, अन्ना, तुम क्यों रोती हो? क्यों नहीं खाती हो? तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक से लिया गया है। वचन कहता है, योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सीमोन और उसके भाई अंद्रयस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, यीशु के बपतिस्मा के बाद हम पूजन वर्ष के सामान्य काल में प्रवेश करते हैं, जिसका आरंभ बाइबल की 2 पुस्तकों के प्रथम पन्नों से किया जा रहा है, सामुएल का पहला ग्रंथ और संत मार्कुस का सुसमाचार। पहला पाठ आने वाली कहानियों के लिए एक भूमिका प्रस्तुत करता है और सुसमाचार यीशु का आह्वान बनकर आता है। जिस प्रकार यीशु मछुआरों की कर्मभूमि में प्रवेश करता है, उसी प्रकार वह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रवेश करता है। वह हमसे साक्षात्कार करता है, केवल गिरजाघर में या धर्म विधियों के द्वारा ही नहीं, पर हमारी दिन दिन की कर्म भूमि पर। इसके लिए वह खुद पहल करता है। इसलिए जिस किसी भांति हम आज का दिन व्यतीत करेंगे, उसमें ईश्वर के आगमन को पहचानने और उसके आह्वान को सुनने की कोशिश करें। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों का चुनाव कर एक समूह का निर्माण किया और इस उदाहरण के द्वारा हमारे सामने नमूना रखा कि हम अकेले ही ईश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि सामूहिक रूप से ख्रिस्त के कार्यों में सहभागी होते हैं। जब हम ईश्वर की वाणी का प्रचार करते हैं, उसे हम अपनी भाषा, अपनी समझ से करते हैं, जो वास्तविकता का प्रतीक है। पर कभी इस कार्य में हमें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर की योजना का अंत हो गया। यह तो उसकी योजना का एक अंश है।
हम लोग संसार के मुक्तिदाता नहीं, वरन इन मछुओं के सदृश हैं जो दूसरों को प्रेम की ओर उन्मुख करने का प्रयास करते हैं। यीशु ने उन मछुओं को जो एक अपने समूह से परिचित थे, अपने समूह का हिस्सा बनाते हैं। उसी प्रकार हमें भी वे अपने समूह का हिस्सा बनाते हैं। आज हम लोगों के लिए प्रश्न है कि अपनी कलीसिया को सक्षम बनाने के लिए हमारा क्या योगदान है। समय पूरा हो गया है, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। सुसमाचार में विश्वास करो। यहाँ समय का पूरा हो जाना यह दर्शाता है कि स्वर्ग राज्य का आना ही समय का पूरा हो जाना है। पश्चाताप का अर्थ होता है मन का पूर्ण परिवर्तन, अर्थात ईश्वर की ओर अभिमुख होना। विश्वास ईश्वर को पूर्ण समर्पण है। हमें यह निमंत्रण दिया जाता है कि स्वयं से विमुख होकर सिर्फ ईश्वर को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, जैसे सिमोन, अंद्रियस, याकूब और योहन ने ईसा को अपना बनाया। प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से हम भी अपने आप को पूर्ण रूपेण अब्बा पिता ईश्वर के लिए समर्पित करने में सक्षम हो सकें।